जय हिंद मित्रों। आज मैं क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका क्या है? जीव की सबसे छोटी इकाई। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जिस तरह से हम लोग एक मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में अगर हम लोग बात करें कि मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। यहाँ पे ईंट बना है, ईंट से मिलके दीवार बना, दीवार की सहायता से पूरे मकान बना है। तो जब जिस प्रकार ये घर की सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी तरह हमारे जो पूरे शरीर है ना, जीव है, पूरा जीव है, या बड़ा हो या छोटा हो, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका किसे कहते हैं? जीव की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। अब हम लोग कोशिका देख लिए तो हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कोशिका के अध्ययन को आखिर क्या कहेंगे? कोशिका का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कोशिका का अध्ययन को ही हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसको आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिमाग में रखें। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। यहाँ तक हम लोगों ने समझे, तो अब हम लोग इससे आगे समझेंगे। यहाँ पे जब कोशिका की खोज हो रहा था, ठीक है, किसकी खोज हो रही थी? कोशिका का। तो कोशिका का जब खोज हो रहा था, उस समय रॉबर्ट हुक के प्रयास से कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया गया था। उन्होंने क्या देखा था? कॉर्क देखा था। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क एक प्रकार का पदार्थ है जो किससे निकलता है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। उसी कॉर्क में देखा था रॉबर्ट हुक ने। इस तरह का यहाँ पे कॉर्क बना हुआ है, इस तरह से देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसको देखा था? कोशिका को देखा था, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। किसके छत्ते के जैसा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। तो कॉर्क क्या होता है? एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अब देखिए, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने के द्वारा किया गया था, और 1665 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। अब देखिए, कोशिका जो है वो लैटिन शब्द है। कोशिका कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। ये भी दिमाग में रखेंगे हम लोग कि कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे समझते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव की वर्गीकरण। कोशिका की संख्या के आधार पर किसका वर्गीकरण? जीव का वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका के बना होता है, एक कोशिका से बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, गलेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सभी ऐसे जीव हैं जिनका पूरा शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है ना। बहुकोशिकीय जीव किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे समझेंगे।
आगे है स्पेशल हिंट्स के रूप में हम लोग दिमाग में रखेंगे ये सब बातों को कि ये जो है कोशिका की संरचना है। कोशिका की संरचना है। कोशिका किसी भी जीव का अगर कोशिका को हम लें तो उसमें मूल रूप से ये 3 चीज़ पाया जाता है, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। ये समान तरह के होते हैं, अलग नहीं। ऐसा नहीं कि अलग अलग जंतु का अलग अलग होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोशिका का बाहरी प्लाज्मा झिल्ली किसको कहते हैं? कोशिका के बाहरी जो परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। केंद्रक किसको कहेंगे? कोशिका के अंदर बीच में एक गोल जैसा होता है, संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका के द्रव, कोशिका के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। कैसा पदार्थ? चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेंगे। सर्वप्रथम कोशिका का जो खोज किया था वो तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। डेट आप उतना दिमाग में नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन ये सब जरूर दिमाग में रखिए। उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लीeuwenhoek ने। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज लीeuwenhoek ने। उसके बाद केंद्रक, ये जो कोशिका के अंदर केंद्रक है इसकी खोज जो किया है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। उसके बाद जीव द्रव। जीव द्रव किसको कहेंगे? कोशिका द्रव और जीव द्रव अलग अलग है। कोशिका द्रव चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव में अगर केंद्रक को हम लोग शामिल कर लेंगे वही क्या कहलाता है? जीव द्रव। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कोशिका द्रव जोड़ केंद्रक, दोनों को मिला के जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज पुरकेंजे ने किया था। क्या किया था? पुरकेंजे ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल एवं रस्का ने जो खोजा था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। ई नॉल एवं ई रस्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग इतना समझ लिए तो आगे समझेंगे कोशिका सिद्धांत। आखिर ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या होता है मेरे मित्र? देखिए यहाँ पे कोशिका सिद्धांत सबसे पहले इसकी खोज जो किया था स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत के 2 यहाँ पे सिद्धांत दिए गए थे। पहला, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जितने भी जीव हैं सभी का जो शरीर है या तो एक कोशिका से या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक जीव के शरीर की मौलिक इकाई कोशिका ही है। जितने भी जीव है सभी के शरीर की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? सेल ही है, कोशिका ही है। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें दिमाग में रखना है। विर्चो एक नाम था वैज्ञानिक का, विर्चो। विर्चो के अनुसार प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से निर्मित होता है। ठीक है, जितने भी प्रत्येक जीव में कोशिका का जो निर्माण होता है उस जीव के पहले से जो उसमें मौजूद कोशिका है उसी से निर्माण होता है। इसकी खोज किसने किया था? विर्चो ने किया था। वर्चो ने। किसने? वर्चो ने। कोशिका सिद्धांत के एक अपवाद विषाणु है। आज तक विषाणु के बारे में ये अपवाद में है, क्योंकि ये कभी कभी सजीव की तरह व्यवहार करता है विषाणु, और कभी निर्जीव की तरह। विषाणु एक ऐसा है, इसको हम लोग बोतल में रख सकते हैं बहुत दिनों तक, ये जल्दी मरता नहीं है ना। जैसे ही ये सजीव से प्रतिक्रिया करता है वृद्धि कर लेता है बहुत तेजी से। तो कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है विषाणु, आप इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे है कोशिकाओं का आकार। कोशिका का आकार जैसे देखिएगा, बैल का आकार कितना हष्ट पुष्ट होता है, आदमी का आकार अलग, मेढक का आकार अलग, मछली का आकार अलग, छोटे छोटे जीव जंतु चींटी का आकार अलग, दीमक का आकार अलग, है ना। तो कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कार्यों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्य पर। जो जैसा काम करता है उसी के अनुसार उसका आकार होता है। ठीक है, कुछ कोशिका अपने आकार को बदल सकती है, कुछ ऐसी भी कोशिका होती है जो अपना आकार को बदल सकता है, जैसे अमीबा अपना आकार बदलता है। कुछ कोशिकाएं
लगभग स्थिर होती है। कुछ कोशिकाएं क्या होती है, लगभग स्थिर होती है। जैसे हम लोग है आकार नहीं बदल सकते हैं, है ना, तो अमीबा अपना आकार बदल लेती थी। दिमाग में रखेंगे, कुछ कोशिका अपने आकार को बदल सकती है, कुछ कोशिकाएं लगभग स्थिर होती है। इसको हम लोग समझे। अब समझेंगे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स को समझेंगे, ठीक है। कोशिकांग, जिसको कोशिकांग कहेंगे। कोशिकांग कहते हैं कि इसको कोशिका के अंदर कोशिका के कार्यों को संपादित करने के लिए मौजूद अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे घर में एक मुखिया होता है, मतलब जो घर को चलाता है, उसका काम होता है सभी सदस्य को काम बांटना, है ना। अपने बच्चे को अलग अलग काम दे देता है, पत्नी को अलग काम दे देता है, इसको तुमको करना है, इसको तुमको करना है। उसी तरह हमारे जो कोशिका है शरीर की, है ना, शरीर की जो कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग होता है जिसका काम अलग अलग होता है। किसी का काम कुछ, जैसे हमारे शरीर ही ले लीजिए, शरीर के अंदर देखिए, किसी का काम है, शरीर के अंदर बहुत सारा अंग है, किसी का काम खून साफ करना, है ना, किसी का काम है भोजन को पचाना, किसी का काम उत्सर्जन में भाग लेना, तो ये सब काम है। उसी तरह कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होता है जिसका काम अलग अलग होता है ना। तो कोशिका के अंदर कोशिका के कार्यों को जो संपादित करने के लिए मौजूद अंग होता है, उसी को क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। जैसे राइबोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब कोशिका के अंग के नाम है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। अब आप लोग कोशिकांग को अच्छे से समझ गए होंगे। ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हम लोग आगे समझेंगे, है ना। अब हम लोग देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही समझना था। अब अगली वीडियो में हम लोग प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है ना, कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये तो हम लोग थोड़ा बहुत समझे कि कोशिका के बाहरी आवरण को ही क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होती है, ये चीज़ हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।